आ राधे राधे कुंवर कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे राधे कुंवर कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मुरली बजैया प्यारो बंशी बजैया, मुरली बजैया श्याम बंसी बजैया। राधे राधे कुंवर कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे राधे कुंवर कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मुरली बजैया बंशी बजैया, मुरली बजैया बंसी बजैया। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे राधे कुंवर कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। दुर्वासा जी का चरित्र चल रहा है। इन्होंने दो जगह मात खाई। विश्व के प्रधान ऋषियों में दुर्वासा हैं। यहाँ तक कि इनकी महिमा शंकर जी से कम नहीं है, क्योंकि शंकर ही हैं। यदुवंश को शाप देने वालों में दुर्वासा भी थे। जब सांब ने स्त्री का वेश बना करके परिहास किया था, सांब को बहू बना दिया और ऋषियों के पास ले गए। घूंघट मार के बोले, ये पूछती है कि हमारे पेट में जो गर्भ है वो लड़का है कि लड़की है। पेट में एक मूसर बांध दिया था लोहे का, उससे पेट फूला फूला लग रहा था। ऋषियों ने शाप दे दिया कि इसके पेट में जो कुछ है उससे यदुवंश का नाश हो जाएगा। कठोर शाप दिया। उसमें दुर्वासा जी भी थे। इससे पता पड़ता है कि इनकी कितनी महिमा है। और यदुकुल का संहार जो हुआ उसके कारण में दुर्वासा भी थे। इसी तरह से राम वंश में, रामलीला में भी
दुर्वासा जी ही एक मुख्य कारण थे। ऋषियों ने शाप दिया कि एक मूसर पैदा होगा जिससे कुल का नाश हो जाएगा। रामलीला में भी राम जब अंतर्धान होने वाले थे अपने अवतारों का सारा कार्य समाप्त करके जब जा रहे थे तो ऐसा आता है कि काल आया था और भगवान राम से प्रार्थना करने के लिए कि आपके अवतार के सभी कार्य पूरे हो गए। असुरों को विनाश हुआ और परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि मेरा अवतार होता है जब धर्म की क्षति होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं प्रकट होता हूं और मुख्य चार काम हैं। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत पुरुषों की रक्षा करता हूं, दुष्टों का विनाश करता हूं और जो लगता है धर्म चला गया उसकी फिर से स्थापना करता हूं। यद्यपि कलयुग है और यहाँ अधर्म का बाहुल्य है, अधर्म की वृद्धि होती है,
किंतु धर्म की संस्थापना भी भगवान ही करते हैं। इसलिए धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरः पंडितोऽथवा। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, जो घबराते नहीं हैं, जिनका विश्वास एक लोहे की लाठ की तरह है, जिनकी आस्था कभी कम नहीं होती है, जिनके मन में शंका नहीं आती है, वे धीर हैं और पंडित हैं। बाकी हम लोग पंडित वंडित कुछ नहीं हैं, क्योंकि हृदय में शंका आती रहती है। मनुष्य को कभी भी अपनी शंका आस्था गिरानी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से ही पृथ्वी रुकी हुई है। धर्म नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। संसार की स्थिति ये भगवान के हाथ में है। तो इसलिए काल आया भगवान से प्रार्थना करने, एक पुरुष का रूप धारण करके। भगवान राम अयोध्या में थे उस समय, उनके अवतार का समय बीत चुका था 13,000 वर्ष। और उसने प्रार्थना किया कि मैं कुछ गुप्त बात करना चाहता हूं। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये हमारी कोई गुप्त बातें हैं। ये तो नहीं कहा उन्होंने कौन है, इसके आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि लक्ष्मण का भी प्रेम अटूट था। ये हमारे वियोग में रह नहीं पाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लक्ष्मण से, और ये कहा कि देखो, मैं कुछ गुप्त बातें कर रहा हूं, तुम पहरे पर खड़े रहो, और जितनी देर तक मैं बात करूं कोई आ ना पावे यहां। चौकीदार बन करके पहरा देते रहो। उसके बाद वो काल पुरुष भीतर गया और भगवान राम से प्रार्थना किया कि आपका अवतार समय हो चुका है और आप अपने धाम को पधारें। इस बीच में होनहार की बात थी, दुर्वासा जी आ गए बाहर। और लक्ष्मण जी ने प्रार्थना किया, ऋषि आप यहां विराजिए, भगवान की आज्ञा है।
किसी से बात कर रहे हैं और उनकी आज्ञा है कि इस बीच में कोई नहीं आवे, दुर्वासा ने जब ये सुना तो दुर्वासा की आंख लाल हो गई। बोले राम के यहां ऋषियों से भी अलग कोई गुप्त बात होती है क्या? मैं ये सह नहीं सकता। मैं अभी जाऊंगा राम के पास, तुम मुझे क्यों रोकते हो? लक्ष्मण जी बोले, ऋषि, हे दुर्वासा, मैं प्रभु की आज्ञा से आपको रोक रहा हूं। दुर्वासा बोले, किसी की आज्ञा नहीं, दुर्वासा नहीं रुक सकता है। यदि तुमने मुझको रोका, मैं प्रवेश कर रहा हूं राम के कक्ष में, तो मैं शाप दे करके अयोध्या को जला दूंगा, अवधपुरी भस्म हो जाएगी। लक्ष्मण ने सोचा कि राम ने कहा था अगर कोई भीतर घुसेगा तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। यदि मैं रोकता हूं तो अयोध्या भस्म हो जाएगी, नहीं रोकता हूं तो केवल मुझको प्रभु निकाल देंगे। अकेले ही दंड भोग लेना अच्छा है, अयोध्या को क्यों भस्म किया जाए। इसलिए लक्ष्मण जी विचार करके दरवाजे से हट गए। दरवाजे से जब हट गए तो दुर्वासा सीधे घुस गए जहां राम बैठे थे। काल पुरुष से बात कर रहे थे कि आपके अवतार का समय बीत चुका है, दुष्टों को नाश हो चुका है, सज्जनों की रक्षा हो चुकी है। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना हो चुकी है, इसीलिए भागवत में आता है, धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरः पंडितोऽथवा। हम लोग जो थोड़े में धैर्य खो देते हैं, कल क्या होगा, संसार रहेगा कि नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म रहेगा कि नष्ट हो जाएगा, अधर्म ही अधर्म छाया रहेगा कि कुछ धर्म बचेगा भी। अनेक शंकाएं आती हैं, क्योंकि हम न धीर हैं न पंडित हैं। जिसके हृदय में शंका नहीं है, अखंड एक रस विश्वास है, वही धीर है, वही पंडित है। बाकी तो हम जैसे लोग मक्खी मच्छर हैं।
राम ने दुर्वासा को देख करके प्रणाम किया। आओ बैठो ऋषि। दुर्वासा बोले, राम ये कैसा तुमने नियम बनाया कि तुम ऋषियों से अलग बात करते हो और रोका जाता है। राम जी ने कहा, क्षमा करो ऋषि, आपको रोक करके ये अनुचित कार्य हुआ है और हम क्षमा मांगते हैं आपसे। अच्छा मैं जाता हूं। ऋषि दुर्वासा उठे, चल पड़े। उनके जाने के बाद राम ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण भाई, मेरी प्रतिज्ञा थी कि कोई अगर आ गया बीच में, मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। रामो द्विर्नाभिभाषते, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम की वाणी दो नहीं होती है, विकल्प नहीं है। राम एक ही वाणी बोलता है। रामो द्विर्नाभिभाषते। मैंने प्रतिज्ञा किया था कोई आएगा तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। तुम जा सकते हो यहां से। यद्यपि लक्ष्मण का और राम का साथ सदा रहा, चोली दामन का साथ, अयोध्या में साथ, पढ़ाई लिखाई में साथ, गुरुकुल में साथ, अयोध्या के बाहर जब वन में गए विश्वामित्र के यहां तो भी साथ, फिर जनकपुर गए वहां भी साथ। उसके बाद वन में भी सीता जी का वियोग हुआ, लक्ष्मण का वियोग नहीं हुआ। सीता जी का हरण हुआ, वहां भी लक्ष्मण का साथ रहा। उसके बाद राम राज्य में जब तक रहा, राम लक्ष्मण का साथ रहा। सीता का जब परित्याग किया उन्होंने, उसमें भी लक्ष्मण का साथ था। जब सीता जी की निंदा भई थी, अयोध्या वालों ने किया था, तो उस समय भरत जी से कहा था राम ने कि सीता को जंगल में छोड़ आओ। भरत जी बिगड़ गए, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये कैसा न्याय है माता जी को छोड़ा जाए। तब राम ने लक्ष्मण को बुलाया था। ये जैमिनी अश्वमेधा पर्व में लिखा है। लक्ष्मण बोले, जी महाराज, तुम सीता को ले जाओ। कहां ले जाएं? वन में, सघन वनों में। मेरी आज्ञा है छोड़ आओ।
सुन करके लक्ष्मण को दुख तो बहुत लगा, लेकिन लक्ष्मण का राम का सदा संग रहा। वो सीता जी के पास गए और उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि प्रभु ने आपको परित्याग किया है क्योंकि क्या पता माता यही अभी प्राण छोड़ दे। उन्होंने जाकर के ये कहा कि आपकी वन देखने की इच्छा थी, प्रभु की आज्ञा है आप वन दर्शन को चलें। सीता जी बड़ी प्रसन्न भई, वनों से उनका प्रेम था और जिस समय अयोध्या छोड़ करके गई हैं, वन में जब पहुंची हैं सैकड़ों अयोध्या से भी ज्यादा उनको वन सुंदर लगा। अवध सहस सम वन प्रिय लागा। वनों से उनका इतना प्यार था कि महाकवि भास ने लिखा था, सनैति खेदम कलशम वहंत्याः। जिस सीता को शीशा उठाने में भी कष्ट होता था, इतनी सुकुमारी थी, वो वनों में वृक्ष लगाती थी। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। और उनको सींचती थी, पानी के घड़ों को उठा करके, वो थकती नहीं थी। सनैति खेदम कलशम वहंत्याः। यस्या करः श्राम्यति दर्पणेऽपि। जो इतनी सुकुमारी थी कि शीशा भी हाथ में नहीं उठा सकती थी। वो वृक्षों की सेवा के लिए कलशा पानी की उठा करके ले जाती थी और सींचती थी। उनको वन से बड़ा प्यार था। अवध सहस सम वन प्रिय लागा। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी प्रभु की आज्ञा है, आप वन दर्शन करना चाहती हैं तो चलिए। उनको क्या पता था कि प्रभु ने त्याग दिया है। बड़ी प्रसन्न भई, बड़ी प्रसन्नता से रथ पर बैठ गईं। बोले लक्ष्मण और कोई चलेगा? भरत भैया चले या शत्रुघ्न चलें? क्योंकि वनवास में पहले भरत भी चलना चाहते थे, शत्रुघ्न भी। सब लोग चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, प्रभु की आज्ञा है, केवल आप अकेले और मैं अकेले ही बन जाएंगे। समझ नहीं पाई
रथ हाँका और वहां उस जंगल में रथ ले गए जहां वाल्मीकि रहते थे। घोर जंगल था। वहां पहुंच करके उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा, माताजी, उनको क्या पता था अब हमारा आपका साथ यहीं तक का था। बोले क्या मतलब? मैं आपको वन दिखाने के लिए नहीं लाया हूं, प्रभु की आज्ञा है, मैं वन में छोड़ने के लिए आपको आया हूं। क्यों? अयोध्या में आपकी निंदा हुई है। प्रभु ने लोक रंजन, लोक मर्यादा की दृष्टि से राम की प्रतिज्ञा थी, आराधनाय लोकस्य यदि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। संसार की आराधना के लिए स्नेह, दया, यदि जानकी को भी छोड़ना पड़े तो हमको कष्ट नहीं होगा। जानकी का प्रेम छोड़ दिया, दया छोड़ दिया। गर्भिणी थी। एक गर्भिणी स्त्री को जंगल में जहां जानवरों का भय है, सुकुमारी है, कोई रक्षक नहीं है, सहायक नहीं है, लक्ष्मण को आज्ञा दिया था तुम छोड़ के चले आना। बड़ी कठोर आज्ञा थी। इसलिए लिखा है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। प्रेम, दया, सौख्य, सौहार्द सब मैं छोड़ सकता हूं लोकाराधन के लिए। राम जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। मैं क्या करूं माता जी? सीता जी सुन करके मूर्छित होने लग गईं और रथ से उतर पड़ी। जाओ लक्ष्मण, तुम प्रभु की आज्ञा मानो और मुझको भी प्रभु की आज्ञा माननी है। सती धर्म यही कहता है। लक्ष्मण बैठे रथ पर हाँक दिया। जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ती रही, सीता जी एकटक देखती रही। लक्ष्मण ने मुड़ के नहीं देखा। राम की आज्ञा के ऐसे मानने वाले थे। जब रथ छिप गया आंख से दूर, तब वो विरह में, दुख में गिर पड़ी। जिस समय वो गिरी हैं, सारे जंगल के पशु पक्षी रोने लग गए। चामरी गाय पूंछ से हवा करने लग गई। मयूरों ने अपने पंख से ख्यागा किया सीता जी की। हंसों ने, सभी पक्षियों ने सेवा किया और सब दुखी रो रहे थे। सीता जी मूर्छित पड़ी हुई थी।
जब तक लक्ष्मण दिखाई पड़े थे, जब तक मूर्छित नहीं थी, क्योंकि मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो राम से कहेंगे तो राम को कष्ट होगा। एक अद्भुत प्रेम का निर्वाह सीता जी ने किया। लक्ष्मण के जाने के बाद, रथ के जाने के बाद, वो आवेग को संभाल नहीं सकी और मूर्छित हो गई। वन में चारों ओर पशु पक्षी रोने लग गए। बड़ा करुणा का दृश्य वन में उपस्थित हुआ। ये देख करके आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में रहने वाली गौतमी, वो कहती है ये वन कैसा हो गया, चारों ओर करुणा, पशु पक्षी सब, ये कैसा हो गया। वो जाकर के वाल्मीकि जी से कहती हैं, एक कोई नारी है, वो लगती है महारानी, राजरानी, वो मूर्छित पड़ी हुई है। ऋषि, आपको मालूम है वो कौन है? वाल्मीकि ध्यान धर के देखते हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं। बोले गौतमी, मैं जानता हूं, वो सीता है। राम ने परित्याग कर दिया है। गौतमी पूछती है, ऐसा क्यों किया? सीता तो महासती है, पूज्या है, और आप बताते हैं उसकी अग्नि परीक्षा भी हुई है। अयोध्या वालों ने बुराई किया रावण के यहां रहने से, तो अग्नि परीक्षा हुई थी। बोले गौतमी, इस संसार का स्वभाव है, संसार अच्छाई को नहीं समझ सकता है, और श्रीमद् भागवत में भी आता है कि धोबी ने कहा था, स्त्रीलोभी बिभ्रयात् सीताम, मैं राम नहीं हूं, स्त्रीलोभी राम ही सीता को रखें। उस धोबी ने ऐसे शब्द कहे थे। गुप्तचरों ने वैसे ही जाकर के राम को बता दिया था। स्त्रीलोभी बिभ्रयात् सीताम रामो ना हम भजे पुनः। अपनी धोबिन से कहा था, वो रूठ करके किसी पड़ोसी के यहाँ चली गई थी लड़ाई करके। जब सवेरे के समय आई, बोले रामो ना हम भजे, मैं राम थोड़ी हूं तुझको स्वीकार करूं। तू दूसरे घर में चली गई, रात रही। स्त्रीलोभी बिभ्रयात् सीताम, स्त्रीलोभी राम ही सीता को रखेगा, मैं राम नहीं हूं। इस बात से राम को बड़ा धक्का लगा, और हमारे कुल पर एक कलंक आ गया है। मुझको लोग स्त्रीलोभी समझते हैं। मैं लोक मर्यादा के लिए सीता को छोड़ दूंगा। यदि वा जानकीमपि स्नेहम दयाम च सौख्यम च, यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। गौतमी कहती है, तो ऋषि क्या सीता अनाथ है?
नहीं, वाल्मीकि के रहते अनाथ कैसे हो जाएगा ये? सीता मेरी पुत्री है, मैं अभी जाता हूं। वाल्मीकि जाते हैं और सीता को मुंह पे छींटा दे करके होश में लाते हैं। सीता देखती है ऋषि को, प्रणाम करती है। वाल्मीकि कहते हैं, पुत्री तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे आश्रम में चलो। आपके आश्रम में हमारा जाना क्या उचित रहेगा? पूछती हैं। मैं अपने पिता के घर भी नहीं गई। जब पति ने छोड़ दिया तो किसी के भी आश्रय लेना अनुचित है। वाल्मीकि बोले, मैं तेरा पिता हूं, मेरी बात पर शंका मत कर। गौतमी खड़ी है, तेरी मां है, और मैं क्यों कर रहा हूं? तू गर्भिणी है। राम के वंश की रक्षा करना तेरा धर्म है। तू सती है, राम का अंश है तेरे गर्भ में, क्या उसको तू नष्ट करना चाहती है? क्या सती स्त्री ऐसा सोच सकती है? सीता जी चुप। बोले, हमारा धर्म है इसकी रक्षा करना, मैंने इसीलिए प्राण नहीं छोड़े। जीवित रहना पड़ेगा मुझे, नहीं तो पति से परित्यक्त होने पर मैं उसी समय मर जाती। सीता जी चली गई आश्रम में। तो हम ये कह रहे थे, राम का लक्ष्मण का साथ सदा ऐसा रहा, न भरत का, न शत्रुघ्न का, न किसी का। लेकिन राम ने परित्याग कर दिया लक्ष्मण का अंतिम समय दुर्वासा के कारण से। दुर्वासा ने कहा था, लक्ष्मण तुम मुझे रोकोगे तो मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या सारी क्यों जले, राम की प्रतिज्ञा है कि यदि कोई बीच में आया तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा, तो मैं अकेला ही कष्ट भोग लूंगा। इसलिए लक्ष्मण चले गए, राम ने परित्याग कर दिया। राम ने सबका परित्याग किया, सीता का परित्याग किया, राम ने लक्ष्मण का परित्याग किया, राम ने शत्रुघ्न का परित्याग किया, मथुरा भेज दिया था राजा बना करके, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। राम ने ये दिखाया, एक आदर्श स्थापित किया कि मनुष्य को अपना शरीर छोड़ने के पहले संसार की सब आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण है। मनुष्य जन्म क्यों लेता है? आसक्ति बाकी रहती है, कहीं भी बाकी रहेगी, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, तो तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को
राम ने आदर्श रखा, कृष्ण ने भी यही आदर्श रखा। सारा वंश छोड़ दिया, यदुवंश शाप दिला दिया कि मनुष्य को असंग होकर के शरीर छोड़ना चाहिए। न रूपम अस्येह नथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा। ये संसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन देखो, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। 13वां अध्याय 21वां श्लोक। मनुष्य प्रकृति मने शरीर, देहासक्ति के कारण संसार को भोगता है, प्रकृति के गुणों को भोगता है। कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुणाशक्ति ही इसको अनेक योनियों में ले जाती है, पुनर्जन्म होता है। उसका कारण क्या है? आसक्ति। जब तक हमारी आसक्ति है हम मुक्त नहीं हो सकते। एक कच्ची कौड़ी में भी आसक्ति है, वो संसार में दबा के रखेगी। संसार से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्जुन ईश्वर प्राप्ति के लिए निकलने के पहले 15वां अध्याय 3रा श्लोक, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग अनासक्ति की तलवार ले लो और आसक्ति को काट डालो, फिर निकलो। ततः पदम 15/4 तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। जाओ, उस पुराण पुरुष को ढूंढने के लिए जाओ। पहले अपनी आसक्तियों को काट करके जब जाना, नहीं तो फिर गिर पड़ोगे, फिर वहां संग्रह करोगे भोग का, ऐश्वर्य का, धन संपत्ति का। साधु के बनने बाद भी यही सब करोगे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो आसक्ति हटाने के लिए राम ने आदर्श किया, सबको छोड़ दिया। सीता, भरत, राम, लक्ष्मण, अपने आप को छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने भी यदुवंश का संहार कराया, अकेले ही गए। भारतीय संस्कृति कहती है जब ही तुम मुक्ति पथ के पथिक बनोगे, कहीं भी आसक्ति नहीं रखना। जड़ भरत ने एक हिरण के बच्चे में दया के कारण आसक्ति किया, हिरण बनना पड़ा। आसक्ति मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। असंगो अयम पुरुषः, श्रुति कहती है ये पुरुष का स्वाभाविक स्वरूप है असंगता। तो मैंने इसलिए बताया कि दुर्वासा का महत्व कृष्ण लीला से भी बताया।
यदुवंश को शाप देने वाले दुर्वासा ही थे, अयोध्या को शाप देने वाले दे नहीं पाए, लक्ष्मण ने बचा लिया, दुर्वासा ही थे। दुर्वासा ऐसे शंकर के अवतार हैं, लेकिन दो जगह मात खा गए। अम्बरीश भक्त के आगे मात खा गए और द्रौपदी जंगल में जिसने एक पत्ता भोग लगाया था भगवान को और 60,000 ऋषियों का पेट भर गया, द्रौपदी के सामने भी दुर्वासा मात खा गए। एक और छोटी सी घटना है जिसमें दुर्वासा मात खा गए। दुर्वासा नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और एक ऋषि थे जिनकी लड़की का नाम था कंदली। कंदली विवाह नहीं कर रही थी। उसके पिता ने कहा, बेटी तुझको विवाह करना पड़ेगा। बोले, विवाह, मेरा विवाह आप करोगे? मैं किसी मनुष्य से विवाह नहीं कर सकती हूं, ये सब मरण धर्मा है। बोले, मैं तुझको एक ऐसा ऋषि दूंगा जो काल को भी जीत सकता है। पिता की बात सुनकर के कंदली चुप रही। पिता दुर्वासा के पास गए, बोले, आप मेरी कन्या को ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने कहा, मेरे साथ विवाह कर रहे हैं, आपकी लड़की सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा स्वभाव क्रोध का है। उन्होंने कहा, हमारी लड़की परम सती है, थोड़ा सा वाणी उसकी मीठी नहीं है। बड़ी विचित्र कथा है। सती है, पूर्ण सती है, लेकिन वाणी में मधुरता नहीं है। आप उसको क्षमा कर देना। दुर्वासा ने कहा कि मैं 100 अपराध उसके क्षमा कर दूंगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था शिशुपाल के लिए, 100 से अधिक होंगे तो क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो चक्र से उन्होंने शिशुपाल का सिर काट दिया था। दुर्वासा का विवाह हो गया कंदली के साथ। क्रोधी तो थे ही, इसमें बड़ी शिक्षा भी है। स्त्री का भी बहुत बड़ा सम्मान है भारतीय संस्कृति में। स्त्री का अपराध भी मनुष्य को नष्ट कर देता है। पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पुरुष हैं। हम जब भिक्षा मांगते थे इस चिकसोली में, बहुत पुरानी बात है, 55 साल से ज़्यादा, 60 साल से पुरानी, तो एक दिन एक के घर में भिक्षा मांगने गए तो बोला पति कि बाबा इसको समझाओ, ये हमको छोड़ करके परिक्रमा जा रही है। अरे पति ही तो परमेश्वर होता है। दोनों में झगड़ा हो रहा था।
मैं चुप रहा। अरे पति परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, ऐसा तो पति हिरण्यकशिपु होगा। अब हम क्या कहें, हम तो रोटी मांग रहे थे। हमने कहा भाई इसका फैसला हम नहीं कर सकते, कह के चल पड़े। वो दोनों लड़ते रहे कि ऐसा पति किस काम का जो परिक्रमा नहीं दे, भक्ति नहीं करन दे। वो भी बोलती रही कि बाबा या की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या समझाओ। हम कुछ नहीं बोले, चले आए। लेकिन दुर्वासा की भी यही घटना थी। कंदली कुछ बोली, दुर्वासा गिनने लगे, 1 2 3 4 5। वो बोलती चली गई, 6 7 8 9 10 गिनती गलते रहे। वो गुस्से में और बोली, ये क्या कर रहे हो, गिनती करते हो। कोई बात पे विवाद छिड़ गया था और 100 जहां भय तहां उन्होंने दुर्वासा ने उठाया जल, भस्म हो जा, जल जा। वो तुरंत भस्म हो गई बेचारी। कंदली के पिता को पता पड़ा, वह आए, बोले दुर्वासा तुमने भस्म क्यों किया। अरे नहीं रखते, छोड़ देते। अगर स्त्री में कोई गड़बड़ी है तो उसके पीहर पहुंचा दो। हम लोग माता पिता हैं, शरण देंगे उसको, पति नहीं शरण देगा तो माँ बाप देते हैं। तुमने क्यों जलाया उसको, जला दिया तुमने, और कोई दंड नहीं था। जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम्हारी भी एक ऐसी अपकीर्ति होगी जो कभी नहीं मिटेगी, और तुम भी अग्नि से 1 वर्ष तक जलते रहोगे। हमारी लड़की तो अभी थोड़ी देर में जल गई। अम्बरीश का अपराध किया था उन्होंने, 1 साल तक चक्र उनके पीछे घूमता रहा। 1 साल तक दुर्वासा जलते रहे। इसलिए मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मुसलमान लोग सोचते हैं स्त्री तो पांव की जूती है, कितनी भी बदल लो। स्त्री का भी सम्मान होता है। और नहीं तो दुर्वासा जैसा ऋषि भी कर्म भोग भोगता है, स्त्री के परित्याग के अपराध का उसको दंड मिला। दुर्वासा का ये चरित्र समाप्त हुआ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी